नमस्कार साथियों, मैं हूं पारस परियार। आज आपके सामने फिर से नई वीडियो के साथ स्वागत है आपका अपने इस YouTube चैनल पर। तो साथियों, आज हम एक और महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में यानी राजस्थान के त्यौहार, यानी इस टॉपिक से हर एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। और ये अभी RAS प्री का पेपर होने वाला है। इसको मद्देनज़र रखते हुए आज अपन इस क्लास में अपन पढ़ेंगे त्योहार, इसके बारे में अपन पढ़ेंगे। और साथ ही वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, है ना। इस टॉपिक से तो राजस्थान में हर एग्ज़ाम के लिए, हर एग्ज़ाम चाहे थर्ड ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो, फर्स्ट ग्रेड हो, RAS हो, LDC हो, SI, इसके लिए यानी मैक्सिमम 2 या 3 क्वेश्चन, लेकिन एक तो क्वेश्चन न्यूनतम आता ही है ना। ज़्यादा से ज़्यादा 4 क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, एक भी क्वेश्चन आ जाता है, एक तो श्योर है क्वेश्चन इस टॉपिक से, है ना। करते हैं अपन स्टार्ट। सबसे पहले अपन नॉर्मल सी जानकारी पढ़ते हैं। राजस्थान में जैसे कि राजस्थान के त्यौहार, इसमें सर्वप्रथम कौन सा, ग्रेगोरियन कैलेंडर, यानी ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त है। कौन सा, ग्रेगोरियन कैलेंडर। ये जैसे कि 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता है। और राष्ट्रीय पंचांग दूसरा है राष्ट्रीय पंचांग। यह भारत में 22 मार्च 1957 को अपनाया गया कौन सा, राष्ट्रीय पंचांग। ये किस पे, ये शक पर आधारित है। किस पे साथियों, शक पर आधारित है। और ये सूर्य पर आधारित है ना। 365 दिन किस पे, सूर्य पर आधारित है। और ये कब, 1957 को अपनाया गया। और इसका पहला माह है चैत्र, अंतिम माह है फाल्गुन। कौन सा है साथियों, फाल्गुन। और इस संवत को कुषाण शासक कनिष्क ने 78 ईस्वी में शुरू किया था। कौन सा, राष्ट्रीय पंचांग। कौन सा साथियों, अगला है विक्रम संवत। कौन सा है, विक्रम संवत। ये 57 ईसा पूर्व से शुरू हुआ था। कौन से, 57 ईसा पूर्व में। किस पे, ये चंद्रमा पर आधारित है। किस में साथियों, चंद्रमा पर आधारित है। और एक एग्जाम में पूछा गया जैसे कि शक संवत व विक्रम संवत में अंतर कितना है ना। शक संवत व विक्रम संवत में अंतर बताना था एग्जाम में। और ए ऑप्शन में दे दिया 121 साल, 122 साल, 134 साल और 135 साल। कितने साल का अंतर है, 135 साल। ये एग्ज़ाम में शायद सेकंड ग्रेड या RAS प्री वाला या फर्स्ट ग्रेड, इसमें एग्ज़ाम क्वेश्चन पूछा गया था जैसे कि शक संवत व विक्रम संवत में अंतर कितना है ना। ऐसे कुछ ऑप्शन था। और जैसे कि 2020 में विक्रम संवत 2020 यानी 57, यानी 1957 में भारत में अपनाया गया, तो 1957 यानी 57 साल आगे है ना। 57 साल आगे तो कितने हुए 2077। लेकिन वर्तमान में क्या चल रहा है, वर्तमान में 2023 चल रहा है ना। 23 सतत, जैसे कि ये 2020 है, 2020 2023 प्लस 57 कितने हुए, 2080। तो अपने विक्रम संवत कौन सा चल रहा है वर्तमान में, 2080। और शक संवत 2020 है, तो 2020 2023 माइनस 78 है ना, 78 साल पीछे। 2023 में माइनस 78 तो कितने हुए, 1945। कितने हुए साथियों, 1945। और ये हिजरी संवत, अगला हिजरी संवत 622 ईसा पूर्व में शुरू किया गया, 622 ईसा पूर्व में। इसका पहला महीना है मुहर्रम, अंतिम महीना है जिलहिज यानी मुस्लिम माह।
पहला महीना मुहर्रम व अंतिम महीना जिलहिज। अगला है चैत्र, अप्रैल, मार्च व अप्रैल, वैशाख, अप्रैल व मई, ज्येष्ठ, मई व जून, आषाढ़, जून व जुलाई, श्रावण, जुलाई व अगस्त, भाद्रपद, अगस्त व सितंबर, आश्विन, सितंबर व अक्टूबर, कार्तिक, अक्टूबर व नवंबर, मार्गशीर्ष, नवंबर व दिसंबर, पौष, दिसंबर व जनवरी, और जैसे माघ, जनवरी व फरवरी, और फाल्गुन, फरवरी व मार्च, है ना। मार्च के बाद अप्रैल व मई, या मार्च व अप्रैल, वापिस चैत्र महीना आ गया, है ना। कौन सा? चैत्र महीना। और जैसे कि इसमें महीने के कृष्ण पक्ष, घटते चांद का पखवाड़ा, यानी 15वां दिन क्या होगा? अमावस्या। क्या होगा? अमावस्या। और शुक्ल पक्ष में बढ़ते चांद का पखवाड़ा, और 15वां दिन पूर्णिमा। क्या होगा साथियों? पूर्णिमा। और अब एक एक करके महीनों के, जैसे कि माह अपन पढ़ते हैं, जिसमें कौन कौन से त्योहार मनाए जाते हैं। पहले अपन स्टार्ट करते हैं श्रावण मास से। किससे साथियों? श्रावण मास से। इसमें जैसे कि पहला महीना तो है कृष्ण पक्ष, पहला पखवाड़ा, माह का पहला पखवाड़ा कृष्ण पक्ष, दूसरा शुक्ल पक्ष, है ना। तो पहले अपन जैसे कि अपन श्रावण मास से शुक्ल पक्ष से, यानी श्रावण मास से शुक्ल पक्ष से स्टार्ट करते हैं। श्रावण मास से दूसरा पखवाड़ा, है ना। दो पखवाड़े, एक तो बढ़ते चांद का पखवाड़ा और घटते चांद का पखवाड़ा। घटते चांद का यानी अमावस्या और बढ़ते चांद का पूर्णिमा। अपन पढ़ते हैं शुक्ल पक्ष। शुक्ल पक्ष की तृतीया को, श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया को छोटी तीज या श्रावणी तीज। क्या साथियों? छोटी तीज या श्रावणी तीज। और तीज के साथ त्योहारों का आगमन व गणगौर के साथ समाप्त होता है ना। तीज के साथ त्योहारों का आगमन व गणगौर के साथ समाप्त होता है। इस दिन जयपुर की तीज की सवारी विश्व भर में प्रसिद्ध है। कहाँ की साथियों? तीज की सवारी जयपुर की। और श्रावण पूर्णिमा को रक्षाबंधन मनाया जाता है, और ये भाई बहन का त्योहार है। और इसे नारियल पूर्णिमा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नारियल पूर्णिमा भी कहते हैं। इसमें दो ही त्योहार याद रखने हैं श्रावण मास में, शुक्ल पक्ष में। जैसे एक तो तृतीया, छोटी तीज या श्रावणी तीज। तीजों के साथ त्योहारों का आगमन गणगौर के साथ समाप्त होता है। और तीज की सवारी कहाँ निकल जाती है? जयपुर में। और श्रावण पूर्णिमा को होता है रक्षाबंधन, भाई बहन का त्योहार, और राखी बांधती है। इसे नारियल पूर्णिमा भी कहते हैं। कौन सी? श्रावणी पूर्णिमा को। अगला है भाद्रपद। इसमें कृष्ण पक्ष में अपन से पहला पखवाड़ा पढ़ते हैं कृष्ण पक्ष। कृष्ण पक्ष में भाद्रपद कृष्ण तृतीया को बड़ी तीज, बूढ़ी तीज या सातुड़ी तीज या कजली तीज या इस दिन व्रत रखते हैं, और इस कौन से नेम की पूजा की जाती है ना, भाद्रपद कृष्ण तृतीया को। और इसे कजली तीज कहाँ की? ये कजली तीज बूंदी की प्रसिद्ध है। कहाँ की साथियों? बूंदी की। और 3 और 6 जैसे कि ये तृतीया, और ये षष्ठी को है उपसठ या चंदन षष्ठी या हलषष्ठी इसलिए बोलते हैं जैसे कि ये बलराम जी का जन्म दिवस है। किसका? बलराम जी का। और ये निराहार रहते हुए चंद्रोदय तक खड़ी रहती हैं। जैसे कि पूरे दिन लड़कियां जब तक चांद नहीं दिखाई देता तब तक वो रोटियां शाम तक अपना व्रत नहीं छोड़ती हैं, है ना, तब तक वो खड़ी रहती हैं। अगला है अष्टमी, भाद्रपद कृष्ण अष्टमी। ये कृष्ण जन्म अष्टमी यानी श्री कृष्ण जी का जन्मदिन है। इसी दिन जाम्बू जी का जन्मदिन और नरहर के पीर का उर्स लगता है ना।
भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को कृष्ण जन्माष्टमी, भगवान श्री कृष्ण जी का जन्मदिन है। और जाम्बू जी का जन्मदिन है कब? भाद्रपद कृष्ण अष्टमी और नरहर पीर का उर्स लगता है ना। अगला है भाद्रपद कृष्ण नवमी को गोगा नवमी, यह गोगा जी का मेला पड़ता है। कहाँ पे? गोगा मेड़ी हनुमानगढ़ में, है ना। ये गोगा मेड़ी हनुमानगढ़, भाद्रपद कृष्ण नवमी। 8 को है भाद्रपद कृष्ण अष्टमी, कृष्ण जन्माष्टमी, श्री कृष्ण जी का जन्मदिन है। और 9 को है भाद्रपद कृष्ण नवमी, इसमें गोगा नवमी। गोगा मेड़ी हनुमानगढ़ में गोगा जी का विशाल मेला पड़ता है। नेक्स्ट है बारस, भाद्रपद कृष्ण द्वादशी, बच बारस यानी गाय के बछड़े की पूजा की जाती है। और अमावस्या को कहते हैं सत्या अमावस्या। क्या कहते हैं? सत्या अमावस्या। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष पढ़ते हैं। शुक्ल पक्ष में द्वितीया को है बाबे की बीज, बाबा रामदेव जी का जन्म दिवस, है ना। बाबे की बीज बाबा राम जी का जन्म दिवस है। 2 जैसे ऐसे याद रखो तो या जल्दी याद होंगे, जैसे कि कृष्ण पक्ष में कौन कौन से त्योहार आते हैं। कृष्ण पक्ष में जैसे कि 2, 3, 4, 5 और 10। 2 को है बाबे की बीज, 3 को है हरतालिका तीज। विश्व में शिव व पार्वती की पूजा की जाती है। कब? हरतालिका तीज कब मनाई जाती है? भाद्रपद शुक्ल तृतीया को। और चतुर्थी को है गणेश चतुर्थी। और ये गणेश चतुर्थी कहाँ की है? ये महाराष्ट्र की प्रमुख रूप से प्रसिद्ध है। कहाँ की है साथियों? महाराष्ट्र की। और इसे चतरा चौथ भी कहते हैं। क्या कहते हैं? चतरा चौथ। गणेश चतुर्थी कब? भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को। और 5 को है ऋषि पंचमी, गंगा स्नान का विशेष महत्व। और सप्तऋषियों की पूजा की जाती है। और माहेश्वरी समाज के राखी का त्योहार कब? ऋषि पंचमी, भाद्रपद शुक्ल पंचमी को, है ना। अगला है 10 को है भाद्रपद शुक्ल दशमी, इसमें तेजा दशमी। कौन सी? तेजा दशमी। और खेजड़ली का वृक्ष मेला। खेजड़ली कहाँ पे पड़ता है? जोधपुर में। कहाँ पे पड़ता है? जोधपुर। खेजड़ली जोधपुर। और विश्वकर्मा जयंती कब? भाद्रपद शुक्ल दशमी को। और इसमें औजारों की पूजा की जाती है। इस दिन औजारों की भी पूजा की जाती है। और 11 को है जल जुलनी या देव जुलनी 11। जल जुलनी या देव जुलनी 11। इसमें देवताओं की मूर्तियों को गाजे बाजे के साथ पालकियों में जलाशय तक ले जाकर स्नान कराया जाता है। कब? भाद्रपद शुक्ल 11 को। जल जुलनी या देव जुलनी 11 कब बनाई जाती है? भाद्रपद। और ये 14 को है अनंत चतुर्दशी। और 15 को है श्राद्ध शुरू हो जाते हैं। 15 को पूर्णिमा और इसी दिन श्राद्ध शुरू हो जाते हैं। 15 दिन पूर्णिमा से आश्विन की अमावस्या तक श्राद्ध शुरू हो जाते हैं, है ना। इसके बाद है आश्विन मास। आश्विन में जैसे कृष्ण पक्ष में श्राद्ध व सांझी का पूजन किया जाता है। और जैसे कि भाद्रपद पूर्णिमा से आश्विन की अमावस्या तक श्राद्ध चलते हैं। इसी में कृष्ण पक्ष में त्योहार नहीं है। और इसी समय कन्याएं क्या? सांझियां बनाती हैं। और जैसे अगला है शुक्ल पक्ष में नवरात्रा प्रतिपदा से नवमी तक नवरात्र मनाए जाते हैं। और इसे क्या कहते हैं? इसे शारदीय नवरात्रि कहा जाता है। और 8 को है आश्विन शुक्ल अष्टमी दुर्गा अष्टमी। और ये कहाँ की दुर्गा अष्टमी? मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल की लोकप्रिय है। कहाँ की साथियों? पश्चिम बंगाल की। और 10 को है दशहरा या विजयादशमी।
भगवान राम ने रावण को मारा था? आश्विन शुक्ल दशमी को, विजयादशमी। विजयादशमी। नेक्स्ट है, जैसे दशहरा राजस्थान में कोटा का, यानी राजस्थान में दशहरा कहाँ का प्रसिद्ध है? कोटा का। और भारत में मैसूर का प्रसिद्ध है। भारत में मैसूर का प्रसिद्ध है। और इसी दिन खेजड़ी वृक्ष की पूजा की जाती है। कब? दशहरे के दिन, है ना। लीलटांस पक्षी के शुभ दर्शन माने जाते हैं। लीलटांस पक्षी के शुभ दर्शन माने जाते हैं। अगले है पूर्णिमा, इसे क्या शरद पूर्णिमा भी कहते हैं। और इस दिन चांद चंद्रमा सूर्य कलाओं में 16 कलाओं में पूर्ण होता है। 16 कलाओं में पूर्ण होता है। और रात्रि को खीर बनाकर चांदनी रात में रखकर सुबह खाई जाती है ना। जैसे कि दशहरा कोटा का प्रसिद्ध है, भारत में मैसूर का प्रसिद्ध है। और इसी दिन दशहरे के दिन खेजड़ी वृक्ष की पूजा की जाती है। और दशहरे के दिन लीलटांस पक्षी के शुभ दर्शन माने जाते हैं। और पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा कहते हैं। इस दिन चंद्रमा 16 कलाओं से पूर्ण होता है, यानी जैसे कि पूरा दिखाई देता है। और रात्रि को खीर बनाकर चांदनी रात में रखकर सुबह खाई जाती है ना। अगला है कार्तिक मास। कार्तिक मास, इसमें जैसे कि 2-4 एक माह है वो अति महत्वपूर्ण है। यानी जैसे कि भाद्रपद है, चैत्र है, कार्तिक मास है, इसमें सबसे ज़्यादा त्योहार हैं। और इसी में से योग एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं ज़्यादातर। यानी किसी में तो 1-2 ही त्योहार है, ज़्यादा त्योहार नहीं है। और किसी में सबसे ज़्यादा, जैसे कि भाद्रपद में सबसे ज़्यादा है, चैत्र माह में सबसे ज़्यादा है, ये कार्तिक मास में। ऐसे 2-3 त्योहार हैं, वो बार बार पढ़ने हैं। अगला है करवा चौथ। अगला है 4 को है करवा चौथ। कार्तिक मास में कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को करवा चौथ। 8 को है अहोई अष्टमी। 8 को है अहोई अष्टमी, ये जैसे कि पुत्र की कामना के लिए किया जाता है। और 11 को है तुलसी एकादशी। 11 को है तुलसी एकादशी। 13 को है धनतेरस, यानी धनवंतरी वेद का पूजन किया जाता है, यानी पूजन करते हैं। और 14 को है रूप चतुर्दशी। रूप चतुर्दशी, साफ सफाई जैसे कि घर की साफ सफाई करना दीपावली से पहले। और इसे क्या कहते हैं? छोटी दीपावली। क्या कहते हैं? छोटी दीपावली। और अमावस्या को है दीपावली। कहाँ में? कार्तिक मास में। अमावस्या को दीपावली। और भगवान राम कहाँ से? अयोध्या से लौटे थे। किसका? रावण का वध करके। और महर्षि दयानंद सरस्वती व महावीर स्वामी का निर्वाण दिवस है। और व्यापारी नए बही खाते बनाते हैं। इस दिन व्यापारी नए बही खाते बनाते हैं। कब? कार्तिक अमावस्या को। अमावस्या क्या होती है? दीपावली, है ना। क्या होती है? दीपावली। आप ऐसे याद रखो तो सरल होगा। जैसे कि कार्तिक मास में कितने त्योहार हैं? कार्तिक मास कृष्ण पक्ष में पहले पखवाड़े में, जैसे कि 1 तो 4 को है करवा चौथ, 8 को है अहोई अष्टमी, उसके बाद 11 को है तुलसी एकादशी, और 13 को है धनतेरस, 14 को है रूप चतुर्दशी, और उसके बाद अमावस्या। उसके बाद अमावस्या को जैसे कि 4, 8, 11, 13 और 14, उसके बाद 15। कितने? इसमें 6 त्योहार हैं, है ना। कितने त्योहार हैं? 6। अगला है शुक्ल पक्ष में। शुक्ल पक्ष में 1 को है एकम या प्रतिपदा। इसमें क्या? गोवर्धन पूजा। क्या है? गोवर्धन पूजा। इसमें नाथद्वारा में अन्नकूट महोत्सव मनाया जाता है। कब? शुक्ल पक्ष की एकम को। इसमें गोवर्धन पूजा, नाथद्वारा में अन्नकूट महोत्सव मनाया जाता है। 56 प्रकार के पकवानों से बने अन्नकूट के मंदिर में
भोग लगाया जाता है। कितने 56 प्रकार के पकवानों से भोग लगाया जाता है। एक को है एकम प्रतिपदा गोवर्धन पूजा और 2 को है भाई दूज। भाई दूज है यम द्वितीया। 8 को है गोपाष्टमी। 9 को है आमला नवमी या अक्षय नवमी। और 11 को है देव उठनी 11 या प्रबोधनी एकादशी। ये इसमें मांगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं। कब? देव उठनी 11 को। कब मनाई जाती है? भाद्रपद शुक्ल नहीं सॉरी कार्तिक मास की कार्तिक शुक्ल एकादशी को, यानी कार्तिक शुक्ल 11 को। क्या? देव उठनी 11। क्या है? देव उठनी 11। इसके बाद है अगला है, इसमें देव उठ जाते हैं, है ना। 4 माह सोने के बाद देव 4 माह के बाद उठ जाते हैं। और जैसे कि सोते कब है? भाद्रपद शुक्ल एकादशी को देवशयनी 11 से देव सो जाते हैं, जैसे कि 4 माह के लिए। कितने? 4 माह सो जाते हैं। जैसे कि इसमें ज्यादातर, है ना, ज्यादातर इसमें मांगलिक कार्य नहीं होते। कब? देव उठने 11 से प्रबोधिनी एकादशी मांगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं। उसके बाद में कार्तिक पूर्णिमा स्नान का विशेष महत्व है। जैसे गंगा पुष्कर में स्नान किया जाता है ना। जैसे कोलायत बीकानेर है, पुष्कर अजमेर में है। जैसे कि धार्मिक तीर्थ स्थल, जैसे कि चंद्रभागा मेला जादरापाटन झालावाड़ में है, यहाँ भी मेला पड़ता है। उसके बाद है त्रिपुर पूर्णिमा। भगवान शिव ने त्रिपुरा राक्षस का वध किया था, इसलिए त्रिपुर पूर्णिमा कहा जाता है। और गुरु नानक जी का जन्म दिवस है। किसका है साथियों? गुरु नानक जी का जन्म दिवस। और अगला माह है मार्गशीर्ष मास में एक ओनली फॉर एक ही त्यौहार है, जैसे कि मकर संक्रांति मनाई जाती है। ये तो इसकी डेट याद रखना, 14 जनवरी। ये तो हर साल कब? 14 जनवरी को मनाई जाती है, हर बार 14 जनवरी को। उसके बाद है पौष मास में कोई इतना महत्वपूर्ण त्योहार। अगला नेक्स्ट माह है माघ। ये कृष्ण पक्ष, ये जैसे कि पहला पखवाड़ा कृष्ण पक्ष, इसमें 4 को तिल चौथ या संकट चौथ। तिल चौथ या संकट चौथ, इसमें श्री गणेश जी व चौथ माता को तिलकुटे का भोग लगाया जाता है। क्या? तिलकुटे का भोग लगाया जाता है। और चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर में, है ना। चौथ का बरवाड़ा विशाल मेला भरता है। कब? माघ कृष्ण चतुर्थी को तिल चौथ या संकट चौथ कहा जाता है। उसके बाद है षठ तिला एकादशी। गाय व काले तिलों को दान किया जाता है, यानी 6 प्रकार के तिलों का प्रयोग किया जाता है। इसमें अमावस्या को मौनी अमावस्या, या इस दिन मनु का जन्मदिन है, भगवान मीन का जन्मदिन है ना। मनु का जन्मदिन है। उसमें शुक्ल पक्ष में वसंत पंचमी। इसमें सरस्वती पूजन, गार्गी पुरस्कार, कामदेव, रति पूजन, यानी पीले वस्त्र पहनते हैं और पीले पीले चावल खाते हैं। कब? वसंत पंचमी को सरस्वती पूजन। और पूर्णिमा को है बेणेश्वर मेला, माघ पूर्णिमा को, यानी यहाँ भी स्नान किया जाता है। जैसे कि यहाँ पे कहाँ? बेणेश्वर डूंगरपुर में माघ पूर्णिमा को विशाल मेला भरता है ना। कहाँ पड़ता है? डूंगरपुर की नवाटापुरा गांव में, नवाटापुरा स्थान पर, डूंगरपुर के नवाटापुरा स्थान पर मेला पड़ता है। इस मेले को वागड़ का क्या कहा जाता है? पुष्कर कहा जाता है। क्या कहा जाता है साथियों? वागड़ का पुष्कर। और इसे आदिवासियों को कुंभ कहते हैं। और बेणेश्वर में
खंडित शिवलिंग की पूजा की जाती है, यानी खंडित शिवलिंग की मूर्ति है ना। बेणेश्वर में खंडित शिवलिंग है। इसी आदिवासियों का कुंभ, यह मेला वागड़ का पुष्कर कहा जाता है, डूंगरपुर के नवा टापरा स्थान पर, है ना। अगला है फाल्गुन। नेक्स्ट है फाल्गुन, कृष्ण पक्ष में है। फाल्गुन कृष्ण, है ना। इसमें 13 को है महाशिवरात्रि, है ना। शुक्ल पक्ष में 11 को है ढूंढ पूजा, यानी पुत्र होने पर पूजा की जाती है ना। पूर्णिमा को है फाल्गुन में, पूर्णिमा को होली, क्या है साथियों, होली। अगला है चैत्र मास, कौन सा है, चैत्र मास में कृष्ण पक्ष में गणगौर पूजन प्रारंभ हो जाता है, और इसमें कृष्ण पक्ष एकम को है चैत्र प्रतिपदा तक धुलंडी, यानी राख की पूजा की जाती है। जैसे कि सभी जगह अलग अलग होली मनाई जाती है। कहीं पे कोड़ामार होली, महावीर जी की होली, फुलडोल महोत्सव, है ना। कहाँ पे, पिनाई में कोड़ामार होली, महावीर जी में लठमार होली, बाड़मेर में इलोजी की सवारी, वो पत्थरमार होली कहाँ मनाई जाती है, बाड़मेर में। यानी इससे संबंधित भी कई क्वेश्चन पूछे गए, जैसे कोड़ामार होली कहाँ मनाई जाती है, लठमार होली कहाँ मनाई जाती है, इलोजी की सवारी कहाँ निकाली जाती है, या पत्थरमार होली कहाँ मनाई जाती है, और बादशाह की सवारी कहाँ मनाई जाती है, कहाँ निकाली जाती है। बादशाह की सवारी ब्यावर अजमेर में, कहाँ बादशाह की सवारी निकाली जाती है। और इस दिन फूलडोल महोत्सव, कौन सा फूलडोल महोत्सव, शाहपुरा में इसी दिन मनाया जाता है। और ये किस संप्रदाय से संबंधित है, ये राम स्नेही संप्रदाय से, है ना। किसे, राम स्नेही संप्रदाय से। अगला है अष्टमी, चैत्र कृष्ण अष्टमी को शीतलाष्टमी, और इसमें घुड़दा त्योहार मारवाड़ का, घुड़दा त्योहार कहाँ का, मारवाड़ का प्रसिद्ध है। और जैसे कि अष्टमी से शुक्ल तृतीया तक इसका आयोजन किया जाता है। जैसे कि घुड़दा त्योहार सांतल देव, है ना, सांतल देव घुड़दा खां को परास्त कर, विजित कर घायल हो गया था, और मृत्यु के समय इसका सेनापति था कौन, घुड़दा खां, मृत्यु में परास्त हुआ। घुड़दा त्योहार कहाँ का, जोधपुर का प्रसिद्ध है। कहाँ का है, जोधपुर का, मारवाड़ का। अगला है शुक्ल पक्ष। शुक्ल पक्ष में एकम को है हिंदुओं का नववर्ष स्टार्ट होता है ना। हिंदुओं का नववर्ष प्रारंभ होता है। इसमें नवरात्रि शुरू, जैसे कि ये उसमें तो इसमें बासंती नवरात्रि, कौन से, बासंती नवरात्रि शुरू होते हैं। और वृहत राजस्थान का गठन शुक्ल पक्ष में, कौन से माह में, चैत्र शुक्ल एकम को हिंदुओं का नववर्ष प्रारंभ होता है, और नवरात्रि शुरू होते हैं कौन से, बासंतीय, कौन से, बासंतीय नवरात्रि। और वृहत राजस्थान का गठन। और ब्रह्मा जी कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने इसी दिन, है ना, इसी दिन सृष्टि की रचना की थी, है ना। ब्रह्मा जी ने इसी दिन सृष्टि की रचना की थी। और 2 को है सिंजारा, यानी चैत्र शुक्ल द्वितीया को सिंजारा मनाया जाता है। और 3 को है गणगौर, चैत्र शुक्ल तृतीया को, है ना। ये तो एग्जाम में कम से कम मैंने कितनी बार, हर एग्जाम में, हर क्वेश्चन पेपर में ये 2 क्वेश्चन तो पूछे जाते हैं, जैसे गणगौर कब मनाई जाती है या सिंजारा कब मनाया जाता है ना। गणगौर
ये सिंजारा चैत्र शुक्ल तृतीया को, और गणगौर भी एक दिन, जैसे कि सिंजारा एक दिन पहले और गणगौर एक दिन बाद में, गणगौर चैत्र शुक्ल तृतीया को और सिंजारा चैत्र शुक्ल द्वितीया को। इस दिन शिव पार्वती की पूजा की जाती है। और ये जयपुर उदयपुर की गणगौर की सवारी प्रसिद्ध है। कहाँ की? जयपुर व उदयपुर की गणगौर की सवारी प्रसिद्ध है। और इसी दिन पार्वती को गोना हुआ था। और राज्य में सर्वाधिक गणगौर के अवसर पर, राज्य में सर्वाधिक गीत कब गाए जाते हैं? राज्य में सर्वाधिक गीत गणगौर के अवसर पर गाए जाते हैं, है ना। किस अवसर पर? गणगौर के अवसर पर। और 5 को है पंचमी। पंचमी को है गुलाबी गणगौर। कहाँ की? ये नाथद्वारा की, नाथद्वारा राजसमंद की प्रसिद्ध है गुलाबी गणगौर। ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है, गुलाबी गणगौर कहाँ की प्रसिद्ध है? कहाँ की प्रसिद्ध है? जैसे ऑप्शन में दे दिया जाता है नाथद्वारा, शाहपुरा, गोगुंदा, है ना। चित्तौड़गढ़ कहाँ की प्रसिद्ध है? नाथद्वारा राजसमंद की प्रसिद्ध है। और ये 8 को है अशोक के वृक्ष की पूजा की जाती है ना। और 9 को है रामनवमी, भगवान राम का जन्मदिन है, भगवान राम का जन्मदिन है। कब? चैत्र शुक्ल नवमी को, है ना, भगवान राम का जन्मदिन। अगला है वैशाख। अगला कौन सा माह है? वैशाख। इसमें कृष्ण पक्ष में है। वैशाख कृष्ण तृतीया को धींगा गवर, है ना, धींगा गवर जोधपुर में मनाया जाता है। और वैशाख शुक्ल पक्ष की तृतीया को आखा तीज या अक्षय तृतीया, अबूझ सावा यानी बाल विवाह, यानी सर्वाधिक बाल विवाह आखा तीज पर होते हैं। आखा तीज वैशाख शुक्ल तृतीया को मनाया जाता है। और बीकानेर का स्थापना दिवस, है ना, बीकानेर जिले का स्थापना दिवस है। कब? चैत्र शुक्ल वैशाख शुक्ल पक्ष की तृतीया को बीकानेर का स्थापना दिवस। और पूर्णिमा को है बुद्ध पूर्णिमा। क्या है? बुद्ध पूर्णिमा। और उदयपुर में, यानी उदयपुर में धींगा गवर, यहाँ तो है धींगा गवर जोधपुर में, और उदयपुर में धींगा गणगौर। उदयपुर में क्या, यानी इसी के साथ मैंने नोट कर दिया है, जैसे कि है धींगा गौर तो जोधपुर का है और धींगा गणगौर कहाँ का? उदयपुर का है। जैसे कि लगते तो सेम ही एक ही है, लेकिन ये कंफ्यूज करने वाला है। धींगा गौर जोधपुर में और उदयपुर में धींगा गणगौर है। क्या साथियों? धींगा गणगौर। अगला है ज्येष्ठ मास। ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की अमावस्या, वट सावित्री व बड़मावस, है ना, अमावस्या या बड़ अमावस्या। और शुक्ल पक्ष की 11 को निर्जला एकादशी। और पूर्णिमा को है पूर्णिमा, जैसे पूनम को पूर्णिमा और पीपल की पूजा की जाती है। कब? ज्येष्ठ माह में। आषाढ़ में कृष्ण पक्ष 11 को है योगिनी एकादशी। क्या साथियों? योगिनी एकादशी। और शुक्ल पक्ष की 11 को है देवसेनी 11, यानी इसमें आषाढ़ में 2 ही महत्वपूर्ण, 2 या 3। कृष्ण पक्ष में 11 को है योगिनी एकादशी और शुक्ल पक्ष में 11 को है देवसेनी 11 और 15 को है पूर्णिमा। इसे गुरु पूर्णिमा, इसमें गुरु पूजन यानी गुरु की पूजा की जाती है। किसके साथियों? गुरु की पूजा की जाती है, गुरु पूर्णिमा। अगला है श्रावण मास। श्रावण मास में कृष्ण पक्ष में जैसे पहला पखवाड़ा नाग पंचमी, 5 को है नाग पंचमी। जैसे कि ऐसे याद रखो तो जल्दी याद होंगे, जैसे कि 5, 9, 11 और 15। जैसे कि आंखें बंद करके याद करो। 5 को है नाग पंचमी, 9 को है निड्री नवमी यानी नेवले की पूजा की जाती है। कब? श्रावण कृष्ण नवमी को निड्री नवमी नेवले की पूजा की जाती है। और 11 को है कामिका एकादशी।
कौन सी? कामिका एकादशी। इसमें भगवान विष्णु की पूजा की जाती है, भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। और अमावस्या को है हरियाली अमावस्या, और इस दिन खीर व मालपुए बनाते हैं। और अजमेर में मांगलिया गांव में वृक्ष मेला पड़ता है ना। क्या? वृक्ष मेला, अजमेर के मांगलिया गांव में। ऐसे याद रखो, जैसे कि 5, 9, 11 और 15, इसमें 4 त्योहार हैं। जैसे कि अपने श्रावण माह का शुक्ल पक्ष तो पहले पढ़ लिया, और ये कृष्ण पक्ष है ना। अपने पूरे, जैसे कि पूरे मास हिंदू रीति रिवाज के आधार पर अपने जो त्योहार हैं मोस्ट यानी एग्जाम के लिए ये अति महत्वपूर्ण टॉपिक है। जैसे कि मिलान से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि निडरी नवमी मनाई जाती है श्रावण, चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ किस माह में मनाई जाती है, यानी ऐसे निडरी नवमी मनाई जाती है। ये ऑप्शन में मिलान करने से संबंधित हर बार एग्जाम से इसी टॉपिक से, यानी हर एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है ना। अगला है जैसे कि मुस्लिम समाज के त्यौहार है ना। मुस्लिम समाज के त्यौहार, जैसे मुस्लिम समाज में हिजरी सवत यानी हिजरी सन का पहला महीना है मोहर्रम। हिजरी सन का पहला महीना है नवंबर, यानी मोहर्रम। अपनी बात करें तो कौन सा है? जैसे कि इंग्लिश माह में नवंबर। मोहर्रम की 10 तारीख को ताजिए निकाले जाते हैं। इस दौरान ताशावाद यंत्र का प्रयोग किया जाता है। और इस त्योहार पर पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब की कौन सी 10 तारीख को यह त्योहार पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के नवासे हुसैन की याद में मनाया जाता है, जो करबला के मैदान में शहीद हो गए थे, है ना। यह त्योहार क्यों मनाया जाता है? ये पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के नवासे हुसैन की याद में मनाया जाता है, जो करबला के मैदान में शहीद हो गए थे। कब मनाया जाता है? 10 तारीख को, मुहर्रम की 10 तारीख को। इस माह में एक ही मोस्ट। अगला है दूसरा महीना है सफ़र। दूसरा महीना कौन सा है? सफ़र। और इसमें दिसंबर। इसमें जैसे कि उसमें मुहर्रम में 10 तारीख को क्या ताजिए निकाले जाते हैं, और इसमें 20 तारीख को चेहलुम मनाया जाता है। जैसे कि मुहर्रम के 40वें दिन बाद, 20वीं तारीख को चेहलुम मनाया जाता है। तीसरा महीना है रबीउल अव्वल। इसमें 12वीं तारीख को ईद उल मिलादुन नबी। कौन सा? 12 वफात। मोहम्मद साहब के जन्म दिवस पर 570 ईस्वी की याद में मनाया जाता है। कौन सा? 12 वफात। ईद उल मिलादुन नबी किसे? मोहम्मद साहब के जन्म दिवस पर की याद में मनाया जाता है। इसमें चौथा महीना है रबी उल सानी। 5वां है रबी उल अव्वल, जमादी उल अव्वल। इसमें कोई इससे त्योहार नहीं है। अगला है जमादी उल सानी। ये जैसे कि अप्रैल, ये 8वीं तारीख को ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का जन्मदिन है। किस माह में? जमादी उल सानी में। 7वां महीना है रजब। 1 से 6 तारीख तक ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? अजमेर में। उसका उर्स बढ़ता है। 1 से 6 तारीख तक ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स बढ़ता है। और इसमें भीलवाड़ा का गौरी परिवार बुलंद दरवाजे पर झंडा चढ़ाता है। कहाँ का? भीलवाड़ा का गौरी परिवार। और अगला है साबान, 8वां साबान, सबे की रात है 14 तारीख को। मोहम्मद साहब की खुदा से मुलाकात हुई थी, है ना। कहते हैं मोहम्मद साहब की खुदा से मुलाकात हुई थी। सभी मुसलमान भाई अपनी भूलों व गलतियों के लिए प्रायश्चित करते हैं, है ना।
भूलों को प्रायश्चित करते हैं। 9वां महीना है रमज़ान। कौन सा है? रमज़ान। रमज़ान जैसे कि ये जुलाई, ये 27 तारीख को ईद उल जुहा, जैसे कि बकरा ईद की कुर्बानी का त्यौहार है ईद उल जुहा 27वीं तारीख को। और पैगंबर हज़रत इब्राहिम द्वारा अपने लड़के हज़रत इस्माइल की अल्लाह को कुर्बानी देने की याद में यह त्यौहार मनाया जाता है। कौन सा? रमज़ान 27वीं तारीख को ईद उल जुहा। यह है बकरा ईद। क्या है? बकरा ईद, ईद उल जुहा कुर्बानी का त्यौहार है। ये पैगंबर हज़रत इब्राहिम द्वारा अपने लड़के हज़रत इस्माइल की याद में अल्लाह को कुर्बानी देने की याद में ये त्यौहार मनाया जाता है। और हज भी इसी महीने जाते हैं, है ना। हज मुस्लिमों का एक तीर्थ स्थल है ना, मुस्लिम भाइयों का एक तीर्थ स्थल है। अगला है जैन। जैन धर्म के महत्वपूर्ण पर्व है, जैसे कि ऋषभदेव जयंती। ऋषभदेव जयंती कब? चैत्र कृष्ण नवमी को मनाई जाती है। कब? चैत्र कृष्ण नवमी को। महावीर जयंती चैत्र शुक्ल त्रयोदशी, चैत्र शुक्ल त्रयोदशी को मनाई जाती है। और करौली में महावीर जी का मेला पड़ता है। कहाँ? करौली में। और है तीजरोट, भाद्रपद शुक्ल तृतीया को तीजरोट। अगला है सुगंध दशमी। सुगंध दशमी पर्व, यह प्रतिवर्ष चैत्र भाद्रपद व माघ माह की शुक्ल पंचमी को मनाया जाता है। जैसे कि चैत्र माह में, भाद्रपद माह में और माघ माह की शुक्ल पंचमी को मनाया जाता है। जैसे कि ये पंचमी से पूर्णिमा तक चलता है। और अगला है पर्युषण पर्व। ये महापर्व है निकट बसना, यानी पर्युषण पर्व यानी महापर्व, यानी निकट बसना या क्षमा याचना करना, है ना, क्षमा याचना करना। ये जैन धर्म से संबंधित है, जैसे कि अपनी गलतियों को प्रायश्चित करना। ऐसा ही मुसलमानों में जैसे कि प्रायश्चित करना और जैनों में क्षमा याचना, एक ही पर्युषण पर्व। अगला है दिगंबर। दिगंबर भाद्रपद शुक्ल पंचमी से चतुर्दशी तक। जैसे कि ये पर्युषण पर्व अलग अलग मनाए जाते हैं। जैसे कि जैन धर्म में 2 प्रकार के, जैसे कि दिगंबर व श्वेतांबर। दिगंबर मनाते हैं भाद्रपद शुक्ल पंचमी से चतुर्दशी तक, और श्वेतांबर मनाते हैं भाद्रपद कृष्ण द्वादशी से शुक्ल पंचमी तक, है ना। जैसे कि 2 भाग है, श्वेतांबर व दिगंबर, 2 अलग अलग त्योहार मनाते हैं। और पबड़ा ढोक ये आश्विन कृष्ण एकम को, यह दिगंबर जैन समाज का क्षमा याचना पर्व है ना। जैसे कि वो भी अलग मनाते। जैन धर्म में दो भाग है, जैन में श्वेतांबर अलग और दिगंबर अलग। पबड़ा ढोक है जैसे कि आश्विन कृष्ण एकम को, यह दिगंबर जैन समाज का क्षमा याचना है, जैसे कि अपने गलतियों को प्रायश्चित करना है। क्या? प्रायश्चित करना है। अगले है, नेक्स्ट है सिंधी समाज के पर्व चालिया महोत्सव, यानी ये 16 जुलाई से 24 अगस्त तक सिंधी समाज के बादशाह मरगशाह, यानी मरगशाह के जुल्मों से परेशान होकर लोगों ने 40 दिन तक व्रत किया। वह 40वें दिन कौन? झूलेलाल जी का अवतरण हुआ, है ना। इसलिए चालिया महोत्सव मनाया जाता है 16 जुलाई से 24 अगस्त तक। अगला है चंडीचट या झूलेलाल जयंती चैत्र शुक्ल एकम, इन्हें वरुण का अवतार माना जाता है। तीसरा है थदड़ी या बड़ी सातम, भाद्रपद कृष्ण सप्तमी को मनाई जाती है। थदड़ी भाद्रपद ये सिंधी समाज का बासुड़ा। अगला है असुचंड पर्व, ये झूलेलाल जी द्वारा अंतर्धान में मनाया जाता है। ये सिंधी समाज का पर्व है।
किसका है? सिंधी समाज का। अगले है ईसाई समाज के त्यौहार। पहला है क्रिसमस, ये 25 दिसंबर को ईसा के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। कब? 25 दिसंबर को क्रिसमस। अगला है नववर्ष, जैसे कि ईसाई धर्म में नववर्ष 1 जनवरी को मनाया जाता है ना, 1 जनवरी को। और ईस्टर, ईसा पुनर्जीवित हुए थे। ईस्टर यानी 2 मार्च से 22 अप्रैल के बीच जो पूर्णिमा आती है उसे ठीक बाद वाले रविवार को मनाया जाता है ईस्टर। 2 मार्च से 22 अप्रैल के बीच जो पूर्णिमा आती है उसे ठीक बाद वाले रविवार को मनाया जाता है। और गुड फ्राइडे ईस्टर से पहले वाला शुक्रवार है ना, ईस्टर से पहले वाला शुक्रवार है। और ईसा को सूली पर चढ़ाया गया था। अगला है असेंशन डे, ईस्टर के 40 दिन बाद है ना, ईस्टर के 40 दिन बाद ईसा स्वेच्छा से पुनः स्वर्ग लौट गए थे, है ना। कौन सा? असेंशन डे। अगला है सिखों के त्योहार। किसके साथियों? सिखों के त्योहार। ये मेन है, ये बार बार पूछे जाने वाले, जैसे गुरु नानक जयंती, ये कब? कार्तिक पूर्णिमा को। कब मनाई जाती है? कार्तिक पूर्णिमा को गुरु नानक जयंती। गुरु गोविंद सिंह जयंती पौष शुक्ल सप्तमी को। कब मनाई जाती है? पौष शुक्ल सप्तमी को। अगला है लोहड़ी, ये किसका? सिंधी समाज का त्यौहार है। यह 13 जनवरी को नई फसल पकने के उपलक्ष्य में मनाई जाती है। क्या? लोहड़ी। और अगला है वैसाखी, है ना, वैसाखी 13 अप्रैल को। 13 अप्रैल 1999 को खालसा पंथ की स्थापना की थी। किसने? गुरु गोविंद सिंह द्वारा। कहाँ पे की थी? आनंदपुर, रोपड़, पंजाब में, है ना। 13 अप्रैल 1999, उसके बाद ये वैसाखी मनाई जाती है 13 अप्रैल को, है ना। 13 अप्रैल 1699 को खालसा पंथ की स्थापना की थी। किसने की थी? गुरु गोविंद सिंह ने, आनंदपुरा, पंजाब में, है ना। अगला है, तो अपने साथियों आज अपने त्योहार के बारे में, इस टॉपिक के बारे में, यानी हर एग्जाम के लिए एक अति महत्वपूर्ण है। इससे संबंधित हर एग्जाम, चाहे फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, यानी सभी के लिए एक अति महत्वपूर्ण टॉपिक है। और अभी RS फ्री होने वाला है, इसके मद्देनजर रखते हुए, है ना, RS फ्री का मद्देनजर रखते हुए अपन ने इस वीडियो बनाया है। और पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद,